बिजली संकट को लेकर मचा त्राहिमाम। अखिलेश ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। अखिलेश ने बोला योगी पर बड़ा हमला, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन कर रहा है योगी को बदनाम? कौन दे रहा है विपक्ष को मौका? कौन कर रहा है योगी के खिलाफ साजिश? आखिर कौन है वो जो मोदी की साख पर बट्टा लगाना चाहता है? ये सवाल इसलिए कि जहां योगी आदित्यनाथ साफ ऐलान कर चुके हैं कि यूपी में किसी तरह की बिजली का कोई संकट नहीं है और कोयले का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है, तब भला क्यों हो रही है यूपी में विदेशों से कोयला खरीदने की साजिश? दरअसल कोयले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। इस बार भी आवाज कोल स्कैम को लेकर उठ रही है, लेकिन पिछली सरकार की तरह कोल आवंटन को लेकर नहीं, बल्कि विदेशों से कोयला खरीद का मुद्दा इस बार विवादों में आ गया है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? हम आपको एक एक खुलासा करेंगे, लेकिन पहले आप एक बयान सुनिए, फिर आपको विस्तार से बताते हैं। निश्चित तौर पर देश के कुछ निजी घराने हैं, जो बड़े निजी घराने हैं, सबको पता है। उनका नाम भी मैं ले लूंगा, लेकिन टेंडर आने दीजिए, उनका नाम भी मैं लूंगा। तो उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब राजनीति की जा रही है। प्रदेश की जनता को मक्कड़ जाल में फंसाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा गोलमाल है। इसकी सीबीआई और ईडी जांच करेगी, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार मांग कर रहा हूं। जी हां, ये आरोप है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा के। उन्होंने उस मंशा पर सवाल उठाए हैं जिसके साथ विदेशों में कोयला खरीदने का फरमान सुनाया जा रहा है। अवधेश वर्मा कहते हैं कि एक तरफ केंद्रीय कोयला मंत्री आर.के. सिंह कह रहे हैं कि देश में कोयले का कोई संकट नहीं, कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ गुपचुप ढंग से अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य की उत्पादन इकाइयां विदेशों से कोयला खरीद के लिए टेंडर निकालें। ऐसे में वो सवाल जरूर उठता है कि अगर वाकई में कोयले का पर्याप्त भंडार देश में मौजूद है, तब भला विदेशों से कोयले की खरीद क्यों की जा रही है? क्यों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम विदेशी कोयले की खरीद के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर रहा है? क्यों ललितपुर का बजाज प्लांट ने विदेशों से कोयला खरीद का टेंडर निकाल दिया है? जो हमारे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह साहब हैं, जो हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं, चाहे वो लोकसभा की बात हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, दोनों लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, कमी नहीं है तो प्रदेश की जनता को कोयला उपलब्ध होगा, उत्पादन के लिए चलेंगे। लेकिन इसी बीच जब बंद कमरे में हमारे एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब की मीटिंग होती है, उस बंद कमरे की मीटिंग का जब एजेंडा बाहर निकलता है लिखा पढ़ी में, तो उसमें यह कहा जाता है कई स्टेटों को कि कोयले की कमी है, आप विदेशी कोयला खरीदिए। तो बाहर पब्लिकली कहा जाता है कि कोयले की कमी नहीं है, बंद कमरे में कहा जाता है कि विदेशी कोयला खरीदिए। हम उत्तर प्रदेश के मामले में आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को तो यहां तक कह दिया गया था 18 तारीख तक आप 2.25 मिलियन टन विदेशी कोयला खरीदने का टेंडर जारी कर दो। अगर नियामक आयोग में उपभोक्ता परिषद याचिका न लगाता तो शायद एक टेंडर जारी हो गया होता। और उत्तर प्रदेश में जो एक निजी घराना है बजाज, ललितपुर, उसने टेंडर निकाल भी दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोयले की साजिश इसलिए हमें नजर आ रही है कि पब्लिकली लोग कहते हैं कि कोयले की कमी नहीं है, बंद कमरे में विदेशी कोयला खरीदवाने के लिए षड्यंत्र होता है, तो निश्चित तौर पर इसमें साजिश है। अवधेश वर्मा आगे भी कई बड़े खुलासे करते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशों से जानबूझकर कोयला खरीद किया जा रहा है, जिससे इसका फायदा कुछ देश के निजी घरानों को मिल सके। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, न ही हम इन आरोपों की पुष्टि करते हैं। किसको फायदा पहुंचाने की बात? देखिए, देश के एक दो निजी घराने, जो बड़े निजी घराने हैं, जिनके पास पावर प्लांट भी है और ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया में कोल खदानें भी हैं। राज्य सरकार के पास सबका डाटा होगा, तो राज्य, तभी तो मैंने कहा कि सीबीआई जांच करा ले। राज्य सरकार इस बात की जांच कराए कि भाई ये कोयला का रेट एकाएक 17,000 प्रति टन तक जो पहुंच गया, और जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक कोल है वो 1700 रुपये प्रति टन वाला, जो ज्यादातर मैक्सिमम 3,000 रुपये प्रति टन जाता है। तो इसका मतलब ये कोयला खरीदवाने की साजिश हो रही है। तो कहीं कोई प्रदेश की जनता पर ऊपर भार डालने की बात नहीं हो रही। अब मैं इसका उदाहरण बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में 18,310 मेगावाट के पावर हाउस ऐसे लगे हैं जो फॉरेन कोल पर डिजाइन है। जैसे फॉरेन कोल महंगा हुआ, इन लोगों ने अपने पावर हाउस बंद करके अपना पावर परचेज एग्रीमेंट रिवाइज कराने की बात करने लगे
कि साहब हम इतने तो महंगा कोयला नहीं ले पाएंगे, अब हमारी दरें महंगी की जाए, तब हम, जब दरें महंगी हुई तो ये लोग चलाने लगे। उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा के बयान में कितनी सच्चाई है, हम तो इसकी तस्दीक नहीं करते, लेकिन उनके कई सवाल वाजिब नजर आते हैं। इसकी पुष्टि खुद यूपीपीसीएल करता नजर आता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निर्माण निगम की एक गोपनीय रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को भेजी गई, उसमें उस बात की साफ तौर पर पुष्टि होती है कि अगर उत्तर प्रदेश विदेशों से 2.25 मिलियन टन कोयला की खरीद करता है तो उसे लगभग 3000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, जिससे प्रति यूनिट 70 पैसे का इजाफा करना पड़ेगा। यानी साफ है कि उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए टैरिफ का बोझ जरूर पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी कोयले के दाम जहां 170 रुपए टन के आसपास हैं, तो वहीं विदेशों से हमें लगभग 1700 रुपए टन के रेट से कोयला खरीदना पड़ेगा, यानी 10 गुना ज़्यादा कीमतों में। लेकिन इन सब से अलग सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की उत्पादन इकाइयाँ विदेशी कोयले पर जब चलने लायक ही नहीं हैं, तो फिर भला विदेशी कोयला क्यों खरीदा जा रहा है, जरा इसे सुनिए। तो मैंने नियामक आयोग में याचिका लगाई, तो नियामक आयोग ने यही सवाल किया कि आपकी पुरानी मशीन कैसे चलेगी, और ये सवाल कोई भी हवा में नहीं आया। 2012 में जब देश में विदेशी कोयला खरीदने की बात हुई थी, उस समय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो सीए होता है भारत सरकार का, उसने एक कमेटी बनाई। कमेटी में जांच हुई और कमेटी में जांच की एक फाइंडिंग निकल के आई कि विदेशी कोयला पुरानी मशीनों में तभी चलेगा जब उसमें कुछ अपग्रेडेशन किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए। यहाँ ना उसकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ विदेशी कोयला खरीदने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में आज तक उत्पादन निगम ने विदेशी कोयला पर कभी मशीन अपनी चलाया ही नहीं। विदेशी कोयला के जो मिश्रण की बात हो रही है कि 10% कोयला घरेलू कोयले के साथ मिलाया जाए, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए इनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ला के यहाँ, नहीं तो ये जो बॉयलर है, टेक्निकल भाषा में आपको मैं बताऊं, जब ये हाई जीसीबी का कोयला विदेशी अगर यहाँ के बॉयलर में सीधे सीधे डाला जाएगा तो यहाँ के बॉयलर फट जाएंगे। पता चला कि हम गए थे 90 बनने बन गए 96, और भी नुकसान हमारा हो जाएगा। तो सब मिलाकर निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश है, और इस साजिश का खुलासा करने के लिए तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ, इसके लिए सीबीआई जांच कराई है। इन्हीं तमाम सनसनीखेज आरोपों और सवालों के बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निर्माण निगम को नोटिस भेजकर विदेशों से कोयला खरीद पर सवाल पूछे। तमाम सनसनीखेज आरोपों के बावजूद हम किसी घोटाले की तस्दीक नहीं करते, लेकिन मंशा को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से असुनी निगम की रिपोर्ट।